આવ્યું છે અને હું મારા જ રેકોર્ડ તોડવા માંગુ છું આ વખતે। लगातार 7वीं बार गुजरात जीतने उतरी बीजेपी ने इस चुनाव के लिए 2 नए नारे उछाले। एक नारा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ा है और वो कह रहे हैं कि आ गुजरात आमे बनाऊं छू, यानी कि हमने ये गुजरात बनाया है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी एक नारा दिया गया है और वो नारा है भरोसा नहीं बीजेपी सरकार, यानी कि भरोसेमंद बीजेपी सरकार। इन्हीं दोनों नारों के सहारे बीजेपी 2022 के चुनाव में उतरी है। लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो हर चुनाव एक नए नारे के साथ लड़ी भी है और जीती भी। 1995 में पहली बार सरकार बनाने से लेकर 2022 के चुनाव तक के लिए बीजेपी ने कौन कौन से नारे गढ़े हैं, आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। गुजरात में 1995 में हुआ विधानसभा चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी ने 121 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई जा चुकी। हिंदू मुस्लिम की खाई लगातार बढ़ रही थी और उस दौर में गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में एक गैंगस्टर हुआ करता था, अब्दुल लतीफ। उसे गुजरात का दाऊद इब्राहिम कहा जाता था। वो एक शराब माफिया था। उसने पाकिस्तान से पोरबंदर के जरिए हथियार मंगवाकर मुंबई तक पहुंचाए थे, जिनका इस्तेमाल 1993 के मुंबई बम धमाकों में भी किया गया था। उसके खिलाफ करीब 250 केस दर्ज थे, जिनमें हत्या और किडनैपिंग तक के मामले शामिल थे। अब्दुल लतीफ के खिलाफ बीजेपी ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन डिजाइन किया और नारा दिया, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात। इस नारे के सहारे बीजेपी ने वो चुनाव जीत लिया। फिर जब बीजेपी के ही एक और बड़े नेता शंकर सिंह बाघेला ने बीजेपी से बगावत की और गुजरात की राजनीति में उठापटक हुई, तो 1998 में फिर से गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने नारा दिया था, बीजेपी नो निर्धर, सलामत, समृद्ध, स्वाभिमानी, समरस गुजरात, यानी बीजेपी का दृढ़ संकल्प सुरक्षित, समृद्ध, स्वाभिमानी, समरस गुजरात। इस चुनाव में भी बीजेपी की ही जीत हुई थी और फिर से केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने थे। 2001 में भुज में आए भूकंप के बाद राहत बचाव में की गई लापरवाही और कुछ उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर ही केशुभाई पटेल के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होने लगे और फिर केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। इस दौरान साल 2002 में गुजरात के गोधरा में दंगे भी हुए और तब बीजेपी ने वक्त से पहले चुनाव करवाए। साल 2002 के आखिर में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी, या कहिए कि गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नारा गढ़ा गया, 5 करोड़ गुजरातीनो हितरक्षक, यानी कि 5 करोड़ गुजरातियों का हितरक्षक। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने गौरव यात्रा भी निकाली थी और नतीजा बीजेपी और मोदी के पक्ष में गया था। नरेंद्र मोदी दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2007 में नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री नारा दिया था, जीतेगा गुजरात, और उस चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। फिर 2012 के चुनाव में बीजेपी का नारा था, साउनो साथ, साउनो विकास, यानी कि सबका विकास, सबका प्रयास, और नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मुख्यमंत्री बने थे विजय रूपाणी। नाम भले ही विजय रूपाणी का था, लेकिन गुजरात में 2017 में हुए चुनाव में भी चेहरा प्रधानमंत्री मोदी ही थे और तब बीजेपी ने नारा दिया था, हूं छू गुजरात, हूं छू विकास, यानी कि मैं गुजरात हूं, मैं विकास हूं। उसी चुनाव में कांग्रेस का दिया नारा, विकास गांडो थायो छे, यानी कि विकास पागल हो गया है, लोगों की जुबान पर भी चढ़ा हुआ था, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही रहे। और अब जब 2022 में फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो भले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, लेकिन चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी का ही है। और इसी वजह से खुद प्रधानमंत्री ने ही एक चुनावी नारा दे दिया है, आ गुजरात आमे बनाऊं, यानी कि हमने ये गुजरात बनाया है। बाकी तो बीजेपी ने नारा दिया ही है कि भरोसा नहीं बीजेपी सरकार, यानी कि भरोसेमंद बीजेपी सरकार। तो क्या गुजरात की जो जनता 1995 से ही बीजेपी पर भरोसा जताती आई है, वो भरोसा 2022 चुनाव में भी कायम रहेगा, या फिर आम आदमी पार्टी के आने से गुजरात की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर हो?
इंतजार करिए नतीजों का और देखते रहिए। शुक्रिया।